हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ क्वेश्चन डे डे टू। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज गाइडलाइंस में पहले ही बता चुका हूँ, आप कल की वीडियो जाके देख लीजिए। तो आज हम सीधा अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो कि है हम आज देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स में। हर साल पूछा गया है 20 आउट ऑफ 22 टाइम्स, 100% रेट है पूछे जाने का। उसके बाद हम देखेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के 6 क्वेश्चन आए हैं। काइनेमेटिक्स काफी डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक है, तो उसमें हर टॉपिक के सवाल आते हैं। रिलेटिव से कुछ सवाल आते हैं, कभी ग्राफ से सवाल आते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल से सवाल थोड़े ज्यादा आए, तो हम प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर लेंगे। और जो बचे हुए टॉपिक्स मैंने बताया आपको, जैसे ग्राफ्स है और रिलेटिव है, उसमें हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए, साइट पे जाके देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे ऑक्सी एसिड्स। तो पी ब्लॉक का भी सेम है, पी ब्लॉक बहुत बड़ा टॉपिक है, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन फैमिली, और सबसे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आता है। तो पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड से 2 सवाल आए हैं, तो हम देखेंगे ऑक्सी एसिड डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमने असाइनमेंट में आपको टॉपिक्स दे दिए हैं बाकी, तो आप वो भी सॉल्व कर लेना। उसके अलावा और बताओ, आज क्या किया दिन भर? मेरा तो एग्जाम से मैं पढ़ रहा था। और ठीक है, मतलब आई होप कि आपने कल के सवाल सॉल्व कर लिए होंगे और इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स भी देख लिए होंगे। तो या लेट्स स्टार्ट डे टू। ओके, तो मैथ्स में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है, जो कि है किंग्स रूल या प्रॉपर्टी 4 जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्राई करना कि वो प्रॉपर्टी सीख लो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से देख लो, ठीक है। पहले मैं प्रॉपर्टी बता दूं क्या है। किंग्स रूल और प्रॉपर्टी 4, ठीक है। किंग्स रूल या प्रॉपर्टी 4 कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो, इसमें क्या सीन है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये जो दोनों इंटीग्रल है, ये दोनों सेम होंगे। किंग्स रूल ये कहता है, ठीक है। बस याद रखो कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है, तो मैं इन दो लिमिट की सम करके माइनस एक्स अगर एक्स की जगह सब्सिट्यूट कर दूं, तो भी इंटीग्रल मेरा सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे हम आज, वो है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स, देखो, ये या तो जीरो रहेगा या टू एफ ऑफ एक्स रहेगा। अब देखो कि ये कब जीरो रहेगा, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स ऑड है तो। ये कब टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एकदम, कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन रहेगा। और अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो मेरा फंक्शन इवन फंक्शन रहेगा। इसके अलावा एक तीसरी प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, वो है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस सवाल में हमें पहले प्रॉपर्टी 5 यूज करना है। क्यों यूज करना है, आप पूछोगे मुझे कि सर कैसे पता चला आपको, भैया आपको कैसे पता चला कि इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करना है। तो देखो, इसमें दो तीन चीजें ऐसी, आप अगर बहुत ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ई टू पावर एक्स है। ऐसी दो तीन चीजें हिंट दे रही थी कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज करना है। प्रॉपर्टी 4 यूज करना है, इसका मतलब मेरा ए क्या होगा, मेरा ए होगा पाए, मेरा बी क्या होगा, मेरा बी होगा माइनस पाए, ठीक है। चलो अब इसको लिखता हूं मैं, आई इक्वल्स इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब मैं आई को क्या लिख सकता हूं प्रॉपर्टी 4 यूज करके, माइनस पाई टू पाई, देखो ए प्लस बी क्या होगा, पाई माइनस पाई जीरो, जीरो माइनस एक्स साइन ऑफ जीरो माइनस एक्स अपॉन ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स, जो कि क्या होगा, देखो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और ये इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये होगा माइनस पाई टू पाई एक्स साइन ऑफ एक्स
अब देखो e टू पावर माइनस एक्स है, मतलब क्या होगा 1 अपॉन e टू पावर एक्स प्लस 1 dx। देखो अब ये फाइनली आई क्या बनेगा, फाइनली आई बनेगा मेरा माइनस पाई टू पाई e टू द पावर x x साइन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, अब देखो मैं इस i को और इस i को ऐड कर सकता हूँ, तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2i और मेरे राइट हैंड साइड में आएगा माइनस पाई टू पाई 1 प्लस ई टू पावर एक्स, 1 प्लस ई टू पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा मेरा x साइन ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, 2i इज इक्वल टू, अब देखो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इवन या ऑड कैसे चेक करेंगे, मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा माइनस एक्स, तो मैंने माइनस एक्स लिखा और यहाँ पे लिखा साइन ऑफ माइनस एक्स। तो देखो माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, जो कि मुझे वापस क्या देगा एक्स साइन ऑफ एक्स। तो देखो मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, तो ये मेरा फंक्शन हो गया इवन। इवन फंक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा टू एफ ऑफ एक्स, टू एफ ऑफ एक्स। तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx। देखो यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट नहीं लिखा था, ये 2 एफ ऑफ एक्स देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस ए टू ए की जगह हो जाएगा मेरा 0 टू ए 2 f(x) dx। ठीक है, सॉरी इसके लिए, तो ये नोट कर लो आप। ठीक है, अब देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आया मेरे पास i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx। अब देखो अब मैं इसमें वापस प्रॉपर्टी 5 यूज करूंगा, वो प्रॉपर्टी 4 यूज करूंगा एक बार, तो i इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, अब मेरा i इक्वल्स टू होगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स dx, जो कि होगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स dx माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx। और देखो 0 टू पाई इंटीग्रल एक्स साइन एक्स dx क्या है i, तो यहाँ पे i आ गया, इस i को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा मेरे पास 2i इक्वल्स 0 टू पाई पाई साइन एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई, जो कि इंटीग्रेशन मुझे देगा 2 पाई, देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, सो आज हम फिजिक्स में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल का जो सब टॉपिक आज हम देखेंगे वो है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन में रेंज निकालना है हमें, क्वेश्चन में बोला है रेंज निकालो। ठीक है, आर निकालो, तो देखो आर के दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है अप द इंक्लाइन के लिए, अप द इंक्लाइन के लिए आर जो होता है वो होता है 2u² साइन ऑफ अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और आर डाउन द इंक्लाइन के लिए होता है, डाउन द इंक्लाइन के लिए वो होता है 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन के लिए बस ये टर्म चेंज होती है, बाकी चीजें सेम रहती है। इसमें अब अल्फा और बीटा क्या होता है ये नोटेशन देख लो एक बार। देखो अगर ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है तो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो होता है बीटा, और मेरा अल्फा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। ठीक है, ये याद रखो कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन होता है, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या बाकी कुछ और।
ठीक है, ये चीज़ याद रखो बस। और तो इसमें कुछ यूज़ नहीं करना है बाकी फिर। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम सॉल्व इस फॉर्मूला से नहीं करेंगे। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि हम इसके कंपोनेंट्स वगैरह लेके सॉल्व करें, ताकि फिर हमें अगर बाय चांस एग्जाम प्रेशर में ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं या गलत फॉर्मूला याद रहता है, तो अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो बाय चांस तुम ऐसे सवाल कैसे सॉल्व कर सकोगे, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं बनाऊंगा पहले ब्लू से अपना इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये बन गया इंक्लाइन प्लेन, इसका ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमें हमारा जो ये है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, उसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। एक होगा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तो आएगी ये डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और एक होगी हमारी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल एक्सिस होती है, ये होती है एक एक्स, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। अब देखो, अब नोट कर लो, देखो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और अब इन्होंने बोला है कि मैंने फॉर एग्जांपल समझ लो इसे 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया ऐसे, और ये मेरा एंगल बोला है इन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। तो देखो, ये जो है, ये जो पार्टिकल है, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी है, ये इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है मिला के, देखो ये 30 प्लस ये 30 कितना हुआ 60। तो चलो, तो देखो वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे, ये मेरी ऐसी है, ये है मेरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये है मेरा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल मेरा आया कितना 60 डिग्री, और ये है 5। तो जो मेरा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा 5 cos ऑफ 60, और जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा 5 sin ऑफ 60। ठीक है, और हम क्यों कर रहे हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि देखो एट द एंड हमें इस ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कन्वर्ट करना है एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में, ऐसे वाले, और जिसमें ये जो बेस है, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड हमारा होगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसे हम यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल में। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, देखो इसमें यहाँ पे नीचे लगेगा जी। ठीक है, जी लगेगा। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, या फिर इसे ऐसे देख लो। ठीक है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, तो जी के कंपोनेंट्स हम लिखते हैं अभी। ठीक है, ये देखो ये हुआ हमारा इंक्लाइन प्लेन, और मेरा जी लग रहा है ऐसे नीचे, और ये एंगल बन रहा है मेरा 60 डिग्री। तो देखो जो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा वो आएगा मेरा जी कॉस ऑफ 60, और जो मेरा परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा जी साइन ऑफ 60। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब हमारा सिस्टम क्या बन गया है। अब अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल सरफेस को ग्राउंड पकड़ूं और यहाँ पे वेलोसिटी लिखूं, तो देखो हमारी वेलोसिटी देखो ये कितनी आई है 5 cos ऑफ 60, 5 cos ऑफ 60। ठीक है, और देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये उसके साथ है, उसको सपोर्ट कर रहा है, देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है इसी डायरेक्शन में। तो और इसके साथ एक्सेलरेशन कितना है मेरा जी कॉस ऑफ 60। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी देखो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कितनी आई थी 5 साइन ऑफ 60, 5 साइन ऑफ 60। और देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जी साइन ऑफ 60, तो ये नीचे लगेगा मेरा जी साइन ऑफ 60। अब देखो, अब तो हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। हम अब बस हमें क्या करना है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक टाइम पीरियड और दूसरी रेंज। टाइम पीरियड क्यों, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है, अगर बाय फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो देखो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनटू ये टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए ये हो रहा है मोशन, सही है। और टाइम पीरियड में कैसे निकालूंगा, टाइम पीरियड में निकालूंगा वाई एक्सिस से। देखो हर रेंज वाला सवाल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है वाई एक्सिस वाला मोशन जिसमें हम निकालते हैं टाइम पीरियड,
और इसमें हम जनरली जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ AT वाला, और दूसरा जो होता है वो होता है x एक्सिस वाला, जिसमें हम निकालते हैं रेंज, और रेंज के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो ठीक है, चलो सबसे पहले y एक्सिस वाला इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस वाला देखेंगे हम, y एक्सिस। ठीक है, चलो देखते हैं। y एक्सिस में हम यूज करेंगे v इजक्वल टू यू प्लस एटी। देखो अब v इजक्वल टू यू प्लस एटी क्यों, देखो v जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ये, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम होता है वो होता है t/2, टाइम पीरियड का हाफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 sin of 60, 5 sin of 60 प्लस एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिखा था, तो होगा माइनस g sin of 60 इंटू टी। देखो यहाँ से t जो आएगा हमारा वो आएगा 5/g, जो कि होगा 1/2। लेकिन देखो t जो है वो इक्वल था t/2 के, लेकिन हमें टाइम पीरियड निकालना है t, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2t, जो कि होगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब टाइम पीरियड आ गया, अब x एक्सिस वाला करेंगे, ये हो गया y एक्सिस वाला। अब x एक्सिस वाला करेंगे, बस क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है h इज इक्वल टू यू टी। देखो u कितना है, यहाँ पे x एक्सिस वाली वेलोसिटी लिखेंगे 5 cos 60, 5 cos 60 इंटू 1, और ये एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ ऑफ g cos 60 इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 5/2 प्लस ये कितना हुआ 5/2, तो फाइनल रेंज कितनी आई, ऑप्शन 5 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 मीटर। और बी क्वेश्चन इसका आप खुद से सॉल्व कर लो, या तो फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर जो मेथड मैंने बताई वो आप यूज करके खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट लगे तो मुझे पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर इंस्टा आईडी पे पूछ लेना। ठीक है, ओके, तो केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज जो हम सब टॉपिक लेने वाले हैं वो है ऑक्सी एसिड्स, और ऑक्सी एसिड्स में भी हम देखेंगे कि फॉस्फोरस एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड्स, इन सब के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं। सवाल जो है हमारा वो है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यार चीजें लर्न कर लो, हाइपोफॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, मेटाफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, चारों के स्ट्रक्चर लर्न कर लो, और भी एसिड्स होते हैं उन सबके भी स्ट्रक्चर लर्न कर लो। ऐसा सवाल डायरेक्ट सवाल आएगा, अगर आपको आता है तो 4 मार्क्स है, नहीं आता है नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप बाद में देख लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, मैंने नोट्स में लिखे है ये, वैसे आप नोट्स में भी देख सकते हो। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में लिखूंगा नहीं अभी इसमें, ठीक है, आप समझ लो कि एसिड है H3PO2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा P डबल बॉन्ड O, एक OH, H और H। ठीक है, इसके बाद आएगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड होगा H3PO3। ठीक है, एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया बस, तो इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H। इसके बाद आएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक होगा H3PO4, इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O, OH, 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 और सबसे लास्ट वाला आएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ होगा मेटाफॉस्फोरिक। ठीक है, और मेटाफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर, मेटाफॉस्फोरिक का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले HPO3, और इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक सिंगल OH। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं टेक्निक बता देता हूँ एक। ठीक है, तो देखो पहले तो नाम देख लो, हाइपोफॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑर्थो, फिर मेटा फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक। ठीक है, अब इसमें देखो चीज क्या हो रही है, H3PO2, एक ऑक्सीजन बढ़ गया,
H3PO3, एक ऑक्सीजन बढ़ गया H3PO4। ये इन तीनों के लिए देख लो पहले। और फिर देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, पी डबल बॉन्ड हो तो कांस्टेंट है तीनों में, ठीक है। फिर देखो हाइपोफॉस्फोरस में एक OH है, फॉस्फोरस में 2 OH है, और ऑर्थोफॉस्फोरिक में 3 OH है, ठीक है। तो ये तीन लर्न कर लो आप बस। और उसके बाद मेटाफॉस्फोरिक का प्रॉब्लम ये है कि मेटाफॉस्फोरिक ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा रिंग में एग्जिस्ट करता है HPO3 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमारे पास ये है, इसका स्ट्रक्चर हमने याद कर लिया है, तो इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। और पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू फॉस्फोरस एसिड, एक ये हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, एक ये हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इसके बाद तो एक O है और एक OH है, तो आंसर इसका होगा 2। दैट्स इट।